तुम लोग ये कर दिया करो, याद करा दिया करो, रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा जी, हो गया रिकॉर्डिंग। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स के ऑर्डर 2x2 हो, उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? 2x2 का मतलब ये है, कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? 2x2, 2 रोज 2 कॉलम। ठीक है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये होता है कि जितनी रोज होती हैं, कितनी रोज हैं? 2 हॉरिजॉन्टली, उसको पहले लिखते हैं मल्टीप्लाई 2 कॉलम है। इधर गया कॉलम, कॉलम कितने हैं? 2 हैं। ये मैट्रिक्स हो गई 2x2 की। इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? इसको लिखेंगे जी ए इज इक्वल टू इसका मॉड, और ए बी सी डी, ये जो 7 कोने थे ब्रैकेट के, ये खत्म हो गए, बिल्कुल सीधी लाइनें, और ए के साथ डिटर्मिनेंट लगा देंगे। इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक हो। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? उसका तरीका होता है, वो ये होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ये बन जाएगा ना ए मल्टीप्लाई बाय डी, और फिर माइनस साइन लगाओ, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो बन जाएगा सी बी, लेकिन बी सी लिख देते हैं, बी डॉट सी। ठीक है। फर्क ये होता है, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये लाजमी याद रखना है, इधर से स्टार्ट करना है, और फिर माइनस बी सी। एग्जाम्पल देख लो। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, वो क्या होता है? ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरम्यान में माइनस -2 × 3। यार ठीक, तो 4 - 6 हो जाएगा, आंसर आएगा -2। ये तो है सिंपल डिटर्मिनेंट 2x2 मैट्रिक्स का। ये हमने तकरीबन 9th क्लास में पढ़ा हुआ। आगे आते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। इसी बिल्कुल डिटर्मिनेंट का टॉपिक के साथ ही बिल्कुल ऐड है, इसका मतलब है कि ये इससे रिलेटेड होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होती है तो देखते हैं। देखो, सिंगुलर जो मैट्रिक्स है, हमने कोई भी मैट्रिक्स लें, उसका डिटर्मिनेंट लें, और उसका आंसर जो है वो अगर 0 आ जाए, मिसाल के तौर पे अभी मैंने मैट्रिक्स ली थी ना, 1 2 3 4 का डिटर्मिनेंट लिया, आ गया 1 2 3, डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -6 माइनस, ये 0 की इक्वल है। तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया है? नहीं, 0 नहीं है, कम है 0 से। नहीं आया ना 0, जी। नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हम कोई मैट्रिक्स लें, और इसको गौर किया मैंने, ये 2 स्टेप डिफरेंट किए हैं, वैसे नहीं किए। ये मैट्रिक्स है, पहले इसको डिटर्मिनेंट लिया है, तो पहले डिटर्मिनेंट के इसके बताएंगे कि ये डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं हर चीज, और ये फिर पहला स्टेप किया, दूसरा स्टेप, कोई स्टेप मिस नहीं करना अभी के लिए, ठीक है सर। ये तो मार्क्स काट जाएंगे। नंबर लेने हैं 90 से ऊपर, तो कोई स्टेप मिस नहीं करना। हाँ, स्टेप चूंकि ज्यादा कर रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, तुम्हें ये टेंशन है, तो भाई अपनी प्रैक्टिस ज्यादा करो, अपनी स्पीड ज्यादा करो। आम बंदा अगर 1 सेकंड में अगर 1 स्टेप लिखता है ना, तुम्हारी स्पीड 1 सेकंड में 2 स्टेप की होनी चाहिए। ठीक है। सर जी, ऊपर ए के प्रैक्टिस साथ ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई है? किधर किधर? ऊपर ए के साथ, ये ऊपर इससे ऊपर ए है जो, ये इधर इसके इसके साथ साथ। ये लाइनें नहीं लगाई। हाँ। वजह ये है कि ये मैट्रिक्स है,
ए मैट्रिक्स है तो देखो ये देखो इसके साथ ये ब्रैकेट पूरी लगाई हुई है, ये देख रहे हो साथ एजेस, अगर ये एज होंगे, ये इसे कहते हैं ना बड़ी बिग ब्रैकेट, ये कैपिटल ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट लगी है इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स है। इधर हम लिखते हैं टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेट ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड, ठीक है हसन साहब। उसके बाद देखो ये ए है, ए लिखा, डिटर्मिनेंट की निशानी होती है, डिटर्मिनेंट ये होता है, ये अभी बताया था, बिल्कुल सीधी लाइन है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट होता है। अब इसकी इसकी ये जो है ना ब्रैकेट की एजेस, इसको खत्म कर देना है, इसकी जगह क्या लिख देना है, बिल्कुल दो सीधी लाइनें है, तो यहाँ भी सीधी लाइनें आ जाएंगी। ये बेसिकली क्या है, ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है, ठीक है। ठीक है। कोई समझ आ गई है सवाल जो पूछा है? जी सर आ गई। चलो सही। अच्छा हम कोई ऐसी मैट्रिक्स लेते हैं, मैं इधर से देख लेता हूँ, अच्छा कोई मैट्रिक्स लेते हैं ना इधर, इसने लिखी हुई है ए इज इक्वल टू 1 2 4 8, इसका डिटर्मिनेंट लें तो क्या आएगा, पहले सिंगल लाइनें लगाते हैं ना ताकि डिटर्मिनेंट तो लें। वो डिटर्मिनेंट आता है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट माइनस 4 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2। 4 या 4 × 2 जो भी लिख दो, 8 - 8 आ जाएगा, क्या आंसर आ गया जी, 0। अगर तो ये आंसर 0 आए, इसे कहते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस कंसेप्ट को मिक्स नहीं करना, बस ये कंसेप्ट मिक्स नहीं करोगे पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है सर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट लो 0 आ जाए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, डिटर्मिनेंट लो और 0 ना आए, ये देखो नॉन सिंगुलर, ना 0 ना आए और 0 आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आगे देखते हैं जी, अगर ये समझ आ गया है तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स, एक मिनट देख लेता हूँ वो टॉपिक है। चलो ठीक, एडजॉइंट ऑफ अ 2 × 2 मैट्रिक्स देखते हैं। एडजॉइंट क्या होता है, ये बार बार जो 2 × 2 मैट्रिक्स लिखता है ना, इसकी वजह है क्योंकि 2 × 2 मैट्रिक्स आसान है। 2 × 2 मैट्रिक्स ये होती है ना, 2 रो 2 कॉलम, रो इसका 2 मैट्रिक्स, रोज 2 इसका का। 2 रो 2 कॉलम, इसका डिटर्मिनेंट लेना और इसका एडजॉइंट लेना बड़ा आसान काम है, इसलिए वो पंगे नहीं ले रहा तुम्हारे साथ। देखो 1 2 3 4, अगर एडजॉइंट लेना है तो हम लिखेंगे टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग एडजॉइंट ऑन बोथ साइड, वो हो जाएगा जी एडजॉइंट ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स। एडजॉइंट लेने का तरीका, जिस तरह मॉड का तरीका था, इस तरह इसका तरीका है कि इस डायगोनल की जो ये जो प्लेस है, मतलब ये देखो ना, ये वो 1 चेंज है होगी और दूसरों और की 4 है, साइंस चेंज होगी। इसकी जगह पे ये इधर चला जाएगा प्लेस चेंज होगी। और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कैसे चला जाएगा देखते हैं अभी। मतलब 1 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है, एक इस डायगोनल की प्लेस चेंज होगी और इस डायगोनल की प्लेस चेंज नहीं होगी, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन इधर प्लस था इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस था इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये अगर देखें तो इस डायगोनल की प्लेस चेंज होगी, दूसरों के साइंस। ट्रायंगल की साइन चेंज होगा। ये समझ आया थोड़ा बहुत ये जी सर। ऐसा साहब?
आया सर जी, ऊपर चेंज एक किया है तो माइनस आ जाएगा ना। हाँ, नहीं नहीं देखो ना ऊपर नीचे किया तो इसको, माइनस आ गया ना। नहीं 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 नहीं, नहीं कहानी अपनी तरफ से ना बनाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन। 1 4 है, इस 4 को 1 की तरफ लेके गए हैं तो ये 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। ये मैंने इसलिए इसको पहले लिखा था, ये समझ आ गई है। ये 1 की जगह आ गई 4 है। कैसे आया, 4 की जगह 1, इसकी हो गई है प्लेस चेंज। अच्छा 2 और 3 को क्या किया है, इसके साइन चेंज किए हैं, ठीक है, ये तरीका है एडजॉइंट लेने का। ये अच्छा, 4 एक 1 साइड की के जगह, साइन चेंज नहीं करने हैं, तो अगली साइड कर लेने साइन चेंज। हाँ, और जिस साइड पे साइन चेंज नहीं करने उसकी जगह चेंज हो जाएगी, और जिसकी जगह चेंज नहीं करनी उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, कहानी ये है। ठीक हो गया ना। ठीक है। जी सर। हाँ तो ये ऐसा ऐसा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसको कोशिश करो समझो, एकदम मैं तेज हो जाऊंगा। इनवर्स ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं जी इनवर्स कौन सी, कोई मैट्रिक्स लो ना, कौन सी मैट्रिक्स है। अच्छा इनवर्स का पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ, इनवर्स होती क्या चीज़ है। पहले मैं समझाता हूँ सिर्फ इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ नंबर क्या होता है। देखो अगर कोई एक ऐसा नंबर है 2, उसके साथ इधर कुछ मल्टीप्लाई करो, आंसर आए 1, उसे कहते हैं इनवर्स। इस नंबर का इनवर्स कहेंगे इस नंबर को। तो ऐसा कौन सा नंबर है 2 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, तुम्हें से किसी को पता है। 1। 1, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आता है। 2 आते हैं। अच्छा, मैंने 2 कहा आता है 1 है, सर जी। 1 है 1, आंसर है 1। सोच कोई दस याद आ रहा है, कोई दिमाग में? नहीं सर। देख ना, इसको ऐसे देखो, 2 की जगह 1 लाना है, इसका मतलब है 2 यहाँ नहीं होना चाहिए, तो 2 को कटिंग कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ एक और 2 डालेंगे ना, 2 किधर, -2। -2। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में -2 क्या होता है। ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये देखो। खबर, तुम्हारी मैं बात से एक चीज रिलेट करता हूँ, बैठ जाओ भाई। 2 किस्म के इनवर्स होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, मैंने पहले कहा नहीं समझाता हूँ, अब पूरा डिटेल से समझा देता हूँ। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है, एडिटिव इनवर्स एक होता है और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि कोई एक नंबर लो, उसके साथ प्लस करो, आंसर आना चाहिए 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि कोई नंबर लो, उसके साथ मल्टीप्लाई करो इधर कुछ नंबर को, आंसर आना चाहिए 1, ठीक है। अब इसको अगर तुम कहोगे ये कैसे याद रहेगा कि ये 0 आना चाहिए और ये 1, इससे पहले एक टॉपिक होता है, इधर ही मैं लिख देता हूँ, इधर ही ना, ताकि एक ही फ्रेम में आए। आइडेंटिटी, इससे पहले एक टॉपिक होता है आइडेंटिटी, वो ये होती है, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी। ये देखो बहुत आसान है, लेकिन इसको ध्यान से मेहरबानी करके समझना, ये मुझे चीज 14वीं क्लास में जाके समझ आई। होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सर जी, इनवर्स और आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है? और बताता हूँ ना, तो बता। वही 2 नंबर लो, आइडेंटिव का मतलब है प्लस करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 2 लो, मतलब 2 ही नंबर को लेके चल रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा इधर कोई ऐसा नंबर लिखना है, आइडेंटिटी का मतलब है कि 2 आए, कोई ऐसा इधर नंबर लिखना है, आंसर क्या आए 2। 2 है। अच्छा 2 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आए 2 है। 2 है। 1 करेंगे। तो वो जो नंबर आएगा ना यहाँ पे और यहाँ पे, उसे हम कहेंगे कि वो आइडेंटिटी है। अगर वो प्लस के हिसाब साथ आया तो वो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, अगर वो
मल्टीप्लाई के साथ आया तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है नो चेंज, चेंज चीज ना हो, चीज जो है चेंज ना हो, ठीक है। आइडेंटिव आइडेंटिटी ये होती है। कोई ऐसा नंबर लो, कोई भी नंबर ले लो, उसमें कोई चीज ऐड करो, आंसर वही नंबर आए। अच्छा, ठीक टू हो में गया क्या सर। ऐड करोगे तो टू आएगा? 0। हाँ, जीरो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वन भी ऐड करेंगे वो तो थ्री हो जाएगा, ठीक है सर। मैं वो उसका कह रहा था, मल्टीप्लिकेटिव का कह रहा था, 2 1 और 2। नहीं, तुम्हारी तो आवाज ही कोई नहीं आई मुझे। अच्छा, सर जी इधर इसका देखो। कह रहा था मल्टीप्लिकेटिव का। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये देखो ना, टू में एक चीज ऐड करें, क्या ऐड करेंगे तो टू आएगा। ये देखो, ये होती है आइडेंटिटी, ये होती है नो चेंज, वही सेम नंबर आ जाए। इसी तरह टू के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो टू आए? 1। वन मल्टीप्लाई करूंगा, मजबूरी है ना, क्या करूं? कोई समझ आ रही है? ठीक हो गया इसको डिफरेंट इसे इसलिए लिखा है कि एडिटिव जब इनवर्स हम फाइंड सर। करते यहाँ हैं 2 की जगह कुछ नंबर नहीं हो सकता? हो सकता है ना, जो मर्जी लिख दो, कोई और नंबर लिख दो। मतलब ठीक हो गया। नहीं नहीं, अगर यहाँ जो मर्जी लिखो, ये एक मिनट, यहाँ वो पे मतलब इसको पूरा करती हो, इस रूल को? मतलब देखो ना, इधर थ्री लिखोगे ना तो यहाँ 3 आना चाहिए। तो थ्री आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिटी ठीक का हो मतलब ये है, जो नंबर लिखो। इसी तरह मल्टीप्लाई में ये है कि जो मर्जी लिखो यहाँ पे, उसके साथ मल्टीप्लाई वन करोगे तो वही नंबर आएगा, उसके अलावा कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, इस तरह अब ये अगर आइडेंटिटी समझ आ गई है ना, अब आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई फिर? एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज है, मतलब कौन सा नंबर होती है? 0। जीरो, गुड। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? वन। 1। बस ये बात याद रखनी है। अब हम आते हैं एडिटिव इनवर्स की तरफ। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि टू के साथ कोई एक ऐसा नंबर लिखें, मैं इधर लिख दूं, मतलब इधर टू के साथ कोई एक ऐसा नंबर लिखो, नंबर ऐड करो, आंसर जो है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। इसी तरह टू के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर मल्टीप्लिकेटिव। है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्लियर हो गया थोड़ी सी बात? इसलिए मैं फिर शुरू हो गया था इस टॉपिक को, कि मैंने पहले ये समझाया कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये लो, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? जीरो। टू के साथ क्या प्लस करें, कुछ प्लस करें, आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। ये एडिटिव। कैसे आया? ठीक हो। एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, क्योंकि एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें पता है कि वन ही होती है। 1 है। ठीक अच्छा, हो गया। अब आते हैं इस नंबर को, अब एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। किसी भी नंबर में को अगर तुमने जीरो लाना है और उसमें कुछ ऐड करना है, तो वो मजबूरन तुम्हें उसी नंबर को साइन चेंज करना पड़ेगा। यस सर। टू के साथ उसकी उसी सेम नंबर को साइन उल्टाओगे तब ही जीरो आएगा ना। यस तो सर। एडिटिव इनवर्स तो ये हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा कोई भी नंबर हो, उसके साथ जब मल्टीप्लाई करें आंसर वन आए या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, तो वो नंबर बेसिकली अपना ही रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का 1 मतलब डिवाइडेड बाई 2। नंबर टू होता है। बस इतनी सी बात है। ये बात समझ आ गई है? ये तो थी इनवर्स ऑफ अ नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर। पहले आइडेंटिटी आती है, उसके बाद इनवर्स आता है। सेम फ्रेम चेंज करते हैं, टॉपिक लेते हैं जी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स टॉपिक लेते हैं, उसके नीचे सब टॉपिक लेते हैं आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में दो किस्म की आइडेंटिटी होती है ना, एडिटिव एडिटिव और आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव। और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैट्रिक्स ले लो कोई भी,
ए को छोड़ो पर ए मैट्रिक्स ले दो, बल्कि ए पहले भी लिखा था। 1 2 3 4। आइडेंटिटी क्या होती है? एक मैट्रिक्स है ना, कंसेप्ट सिर्फ ये चेंज हुआ, इसके साथ क्या ऐड करें, तो ऐड क्या करेंगे, मजबूरन मैट्रिक्स ही करेंगे ना। अब पहले मैंने नंबर बताया था तो कुछ नंबर ऐड किया था ना। अब आइडेंटिटी क्या है? कोई एक मैट्रिक्स हो, उसके साथ दूसरी मैट्रिक्स ऐड करें, आंसर वही मैट्रिक्स आए, तो वो क्या होता है जी? वो तो मैट्रिक्स और कोई नहीं होगी, वो 0 0 0 0 होगी। कोई समझ आ रही है? यस सर। एक मैट्रिक्स है, उसके साथ हम लोग मजबूरन 0 0 0 0 ये मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी ना। अच्छा, इसी तरह वो यही मैट्रिक्स लो 1 2 3 4, इसके साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई अब करना है, आंसर आएगा 1 3 2 4। अब ये मैट्रिक्स असल में हमारा काम होता है टोटल। वो कहता है जी, कंसेप्ट देता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बल्कि मैंने कल समझाया भी था, स्केलर डायगोनल समझाया था ना। यस सर, परसों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? कि एक डायगोनल में 1 हो, ऊपर भी 0 हो, नीचे भी 0 हो, ठीक हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है, इधर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको? एक किसी दूसरी मैट्रिक्स को, आंसर क्या आना चाहिए? वही मैट्रिक्स, तो वो कोई और मैट्रिक्स नहीं होती, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है। इसी कंसेप्ट को रिलेट करते हैं जी। इसी कंसेप्ट को ना, क्या हो गया? प्रोग्राम को पता नहीं क्या हो गया। अच्छा चलो, शुक्र है, ठीक है। ये समझ आ गया? यस सर। अगर आइडेंटिटी सही क्लियर होगी है ना, तो ये इनवर्स देख लो। इनवर्स होता है जी एडिटिव इनवर्स, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ले लो, 1 3 2 4। इनवर्स का मतलब है ऐड करना है, किसको? किसी मैट्रिक्स को। आंसर क्या आना चाहिए? अब आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए? 0 0 0 0, तब इनवर्स होगा ना। 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करना है किसको? किसी मैट्रिक्स को। आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए ये कॉल खान। 1001। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही।
वो असल में कॉल आ गई थी मुझे। अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, ये समझ, ये दोबारा मैं ना इसको मैं एक दफा लिख लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। ठीक है सर। ये हो गया जी 1 0 0 1। सुन मैं 0 0 0 0। नहीं नहीं, मैं डिफरेंट मार्कर से लिखता हूँ। चलिए ठीक। ठीक हो गया। थोड़ा सा ठीक है। दोबारा रिवाइज करा देता हूँ ताकि कोई मसला मसाइल है तो जरा तुम्हें भूल लगे। देखो, पहले आइडेंटिटी आई, टू के साथ क्या ऐड करें कि वही नंबर आए, तो वो जीरो नंबर है, इस जीरो को हमने यहाँ परली साइड लिख दिया। इसी तरह टू के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर टू आए, उसको हमने इस साइड पे लिख दिया। सेम इसी तरह ये कहानी चलाई है, ये देखो। ठीक है। एक मैट्रिक्स के साथ क्या ऐड करें कि वही मैट्रिक्स आए, वो ये मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स को इस तरफ लिख दिया है, उसका आंसर की तरफ। और इसी तरह एक मैट्रिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वही मैट्रिक्स आए, उसको भी मैट्रिक्स को उठा के यहाँ लिख दिया है। वन के साथ 1 2 3 4 को जीरो बनाना है, बड़ा आसान काम है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ले लो या सबके साइन चेंज कर दो, ये लो -1 -2 -3 -4, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0। ये तो बात समझ आ गई है। सर ये एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये जो आपने दो मैट्रिक्स ये जो लिए 1 0 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बता दें ये कैसे 1 2 3 4 आएगा। ये ये समझ गया। जी ये सर। चीज जी सर। ये देखो ना, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई हुई 1 0 0 1 के साथ, आंसर आया 1 2 3 4। कैसे आया ये देख। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये कॉलम इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 1 × 1 +2 × 0। ये कराया नहीं था, मल्टीप्लिकेशन तो कराई थी ना उस दिन। ठीक है सर। मल्टीप्लाई कैसे होता है जी? ऐसा इधर ही है। सर ये इधर ही है, उधर ही है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई आती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आती है। और सर ये पहले 1 को 1 से किया, फिर उसको 1 को फिर टू से को किया जीरो के 2 से। साथ। बात सही है, मैं हाँ ये देख रहा था, मैं पूछ रहा था ना, अगर नहीं आती तो मैं तो समझा देता हूँ। ये देखो, अब इसको क्या करेंगे जी? ठीक है सर समझ आ गई है। अच्छा, आ, इसको आप करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, 1 × 0 +2 × 1। ये ठीक है दोनों हो गए नीचे जी, इस एरो को मिटा दो। 3 अब मल्टीप्लाई क्या 1 करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 0। 4 मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा, 3 4 मल्टीप्लाई बाय 0, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1। बाय 1। तो इसका ठीक आंसर हो आ गया सर। जाएगा जी 1 1 2 + 3 0, 4। 0 + 2, 3 + 0, 0 + 4। 4 1 2 हो 3 4 जाएगा। ठीक है सर। ठीक हो गया। ठीक है सर। अब ये देखो ना, यहाँ पे सारी कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक ऐसी, ये देखो, इसने यहाँ भी हमने फाइंड ही करनी थी, एक ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, उसने आसान तरीका बताया। उसने कहा है इस मैट्रिक्स को, ये क्या लिखा हुआ है, 1 3 2 4, ठीक है। इसका नेगेटिव, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -1 -3 -2 -4। उसने कहा ये लिख दो। ठीक हो गया। ठीक है। वो फिर मल्टीप्लिकेटिव दो इनवर्स पूरी में, पूरी मैट्रिक्स माइनस हो जाएंगी, वो फिर 0 आ जाएगी। हाँ, उल्टा हो जाएगा ना साइन, ठीक है। ठीक। ऑटोमेटिक 0 आ जाए। अब यहाँ पे भी हमने एक कोई तरीका कार, कोई वे फाइंड करना था कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें। तो उसके लिए एक फार्मूला है कि ए इनवर्स, लेट अस सपोज ये एक ए मैट्रिक्स है ना, उसको मल्टीपल, उसका एडजॉइंट लो पहले, और उसको डिवाइड कर दो ए के मॉड से। मतलब 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट। है ना। सबसे पहले क्या करो, इसको ये हो गया 1 2 3 4
इसके साथ एक ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है कि आंसर आए 1 2 3 4। कोई समझ नहीं आ रही। अब इसका इसी को मैं समझाने लगूँ। इसको कहते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या सही प्रॉपर देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो मैंने ऊपर ये लिखा भी है, ये देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको लेते कैसे हैं? लेट अस सपोज इस ए मैट्रिक्स को कर दो जी 1 2 3 4, और इसका फार्मूला क्या है? इधर गया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। जो समझने वाली चीज अब ये है इसको एक लेट किया। सबसे पहले हम देखेंगे ए इनवर्स, ओ सॉरी ए का मॉड। ए का मॉड लेंगे तो डिटरमिनेंट ए का मॉड ले लिया, वो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा जी 4 माइनस 6 आ जाएगा -2। -2। ये ध्यान रखना है कि ये जीरो ना हो। ठीक है, ठीक। ये जीरो नहीं है, शुक्र है, बस ठीक है। क्योंकि अगर ये जीरो हो जाए, या मैं मसला भी बता देता हूँ, अगर ये जीरो हो जाए तो मसला क्या होता वो है? जीरो हो जाए तो सिंगुलर ये में जीरो हो चली जाएगा। जाएगी। नहीं नहीं, सिंगुलर हो जाएगी, लेकिन फिर इसकी जगह जीरो पुट हो जाएगा ना। जी जी सर, वो तो फिर जीरो नहीं हो पुट होगा सकता। तो इसका इनफिनिट आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी आ पॉसिबल ही जाएगा। नहीं, इनफिनिट। ठीक है, ये ठीक वजह हो। होती है कि जीरो नहीं होना चाहिए। हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया ना, एडजॉइंट फिर रह गया। दोबारा हम लिखेंगे जी ए 1 3 2 4, हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ 1 3 2 4। तो आ जाएगा जी, एडजॉइंट क्या होता है? इसकी और इसकी जगह बदलते हैं, 4 1 -2 -3। इसकी और इसकी जगह बदलते हैं, और जिनकी जगह नहीं बदलते हैं उनके साइन बदल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। यस सर। देखो हमारे पास एक ये डब्बा बन गया, और हमारे पास एक ये बन गया, और हमारे अब पास इनकी फार्मूला वैल्यूज है, पुट कर। हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। 8। ठीक है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, चूंकि इस डिवाइड के नीचे है और ये -2 है ना, ये देख लो इधर गया, ए इनवर्स की वैल्यू जी -2 है, सर। ए जो मॉड है, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 4 -3 -2 1। ठीक हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये देखो, इसका हर पूरी। एलिमेंट डिवाइड हो रहा है -2 के साथ, इसका हर यस एलिमेंट सर। डिवाइड हो रहा है -2 के साथ। तो इसका मतलब है 4 भी डिवाइड हो रहा है -2 के साथ, -2 -2 भी भी डिवाइड हो रहा है -2 -2 के साथ, -3 भी। -2 के साथ, और +1 भी -2 के साथ। जब ये कहानी चल रही है तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जी ए इनवर्स इज इक्वल टू, -2 टू से ये -2, 1 टू कटा माइनस माइनस से कटा +1 माइनस3/2 माइनस से 3/2, ये तो प्लस -1/2। -1 हुआ। ये मैट्रिक्स है जिसको हम 1 2 3 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें ना, इस मैट्रिक्स को, तो आंसर 1 0 0 1 आना चाहिए। तो फिर ये करेक्ट आंसर है, नहीं तो हमने कोई मिस्टेक की है। देख लेते हैं, मैं इसको यहाँ ही रखता हूँ। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 3/2, ठीक हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय, -1/2। ये देखते रहना साथ साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1/2। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 होता है -2, -2
2 अंदर कैंसिल हो सारे जाएगा। प्लस 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 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। हम्म, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 1, 2 कैंसिल हुआ, प्लस माइनस माइनस 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6 माइनस 6, प्लस 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 होता है 2 1 जार 2 2 जार, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6। 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 आएगा, या प्लस ना भी लिखो तो चल जाएगा काम। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 3, 2 2 कटा 2 और माइनस 2 आ -2 जाएगा। आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 1 आएगा 1 0 0 0 1। ठीक है, करेक्ट क्या है। आंसर है हमारा? -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, 3/2। हमें क्यों क्या चाहिए था? हमें एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए थी, इधर एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए थी जिसको यस मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है? 1 0 0 1। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। एजेंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये तरीकाकार है 2x2 मैट्रिक्स का। इसी वजह से उसने स्टार्ट जब किया तो उसने एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स समझाया, इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स समझाया। ठीक हो गया? यस हाँ, इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स आ गया। ये सारी कहानी उसने चलाई हुई है, ये उसने एग्जांपल ली हुई है। मैंने 1 2 3 4 की ली थी ना, उसने 5 3 1 1 की ली थी। 1 1 की। हाँ, के बाद ये यहाँ तक आज हो गया। किधर गया? ऊपर करना है। ये यहाँ तक क्या आज तारीख है? 22/12। ये हो गया। ठीक है, ठीक है। और ये बहुत है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करते रहो, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। मेरा काम है कंसेप्ट फुल समझाना, और बाकी जो है ना इंशाल्लाह हो जाएगा तुम्हारा। ठीक हो गया सर।